जय प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। क्या आपने इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े? क्या आप क्लास 10th में हैं? यदि आप क्लास 10th में हैं, आपका बोर्ड कोई भी हो, यदि आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि लिटरेचर का जितना भी पार्ट है, वो चाहे प्रोज का हो, चाहे पोइट्री का हो या सप्लीमेंट्री का हो, तीनों पार्ट कंप्लीट जो है आपके समरी और क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो आज की क्लास में आप लोग खुद देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए। यदि आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो अब से 30 दिन तक लगातार इस चैनल को ना भूलें, क्योंकि 30 दिन में आपकी पूरी कंप्लीट जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कंप्लीट होने वाली है। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आप बिहार बोर्ड से हो। तो हमारे कुछ बच्चे जो है बिहार से भी जुड़ जाते हैं, या जिस भी बोर्ड से आप हैं। फिलहाल यदि आपके में इंग्लिश लिटरेचर है और ये चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोस में क्या क्या पढ़ोगे आप लोग? तो अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है, जिसके राइटर कौन है? जीएल फ्यूंटेस। इसमें आपको राइटर की नेम याद रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसमें लिखने को पड़ता है ना कि ए लेटर टू गॉड किसने राइट किया है, तो उसके राइटर कौन है? जीएल फ्यूंटेस। इनके बारे में जानने वाले कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरा है नेल्सन मंडेला, जिसके राइटर कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जिसके राइटर कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके नेल्सन मंडेला है। ओके। थर्ड चैप्टर है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्या आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि बेहद मेहनत करके आप लोगों तक कंटेंट हम पहुंचा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें लियाम ओ फ्लैरिटी, ठीक है। और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये तीन चैप्टर आपके हो गए। फोर्थ चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मतलब एन फ्रैंक की एक डायरी लिखती है, तो उसके बारे में कौन लिखता है? तो इसका राइटर भी एन फ्रैंक ही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसका राइटर, इसमें जो है तीन यूनिट मतलब सेशन, इसमें जो है तीन पार्ट होंगे। कौन सा? ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, थर्ड है टी फ्रॉम असम। तो गोवा वाला जो है, तो इसके जो है ल्यूसियो रोड्रिगेस, और सेकंड जो कुर्ग है, इसके कौन से होने वाले हैं? लोकेश अब्रोल। कौन होने वाला है? लोकेश अब्रोल, इसके मतलब राइटर हैं, ठीक है। टी फ्रॉम असम के तो अरूप कुमार दत्त। कौन है? अरूप कुमार दत्त। चैप्टर 6 जो है मिजिबल द वोटर, इसके राइटर कौन है आपके? केविन मैक्सवेल। सेवन चैप्टर मैडम राइट्स द बस, इसमें जो एक मैडम होती है, तो बस से सवारी करती है ना, उसमें यात्रा ट्रिप करती हैं, तो उसके बाद बताती हैं कि क्या ऐसा उनको फील हुआ, कैसा लगता है उनको यात्रा करना। इसमें जो है मैडम राइट्स द बस, इसके राइटर कौन है? वाल्किनन, ठीक है। और 8 नंबर चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसके राइटर कौन है? तो द बेटी रेंसा। 9 नंबर चैप्टर, एक मिनट, 9 नंबर चैप्टर जो है यहाँ पे, तो द प्रपोजल, ये लास्ट चैप्टर है आपका, द एंटोन चिको, ठीक है। एंटोन चिको मतलब ये प्रोस का है। अब बात आती है किसकी? पोइट्री की। तो पोइट्री में जो है आप इतने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 10 टोटल। कितने पढ़ने वाले हैं? 10 चैप्टर। जस्ट आप सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट फर्स्ट, इसकी आपको क्या हम इसके पोएट, कवि, इसमें राइटर नहीं होते, इसमें क्या होते हैं? पोएट होते हैं। तो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट। मतलब इसके सेंट्रल आइडिया प्रत्येक 10 है ना, 10 की आप सेंट्रल आइडिया आपको देखते देखते ही लर्न हो जाएगी, ये आपसे हमारा वादा है, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है? फायर एंड आइस, रॉबर्ट फर्स्ट। मतलब ये फायर एंड आइस में बताते हैं कि जो है कैसे दुनिया मतलब समाप्त हो सकती है, तो ये दो रीजन बताते हैं, तो उसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे। अ टाइगर इन द जू, इसमें क्या होता है? इसके लेस्ली नोरिस हैं पोएट। तो ये जो है इसमें बताते हैं कि कैसे जानवर मतलब इनकी स्वतंत्रता, फ्रीडम इनकी छीन ली जाती है। फोर्थ नंबर है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसके जो पोएट हैं कौन है? कैरोलिन वेल्स। 5 नंबर जो है द बाल पोएम, जॉन बेरीमैन है। फिर है 6 अमांडा। अमांडा इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, रोबिन क्लीन, ठीक है। 7 नंबर है द ट्रीज, इसके एडन रिच है। फॉग, फॉग के कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। 9 नंबर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, हमारे जो कोचिंग के ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है पोएट्री का, हालांकि आपका भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट है, फाइनल होने वाला है। ऑगडेन नास, ठीक है। और 10 नंबर जो चैप्टर है फॉर एंड ग्रेगरी, इसके राइट पोएट कौन है? विलियम बटलर ईट्स। तो ये आपका प्रोस और पोएट्री का सिलेबस रहा, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है किसकी? इसका अगला जो सप्लीमेंट्री का है, सप्लीमेंट्री रीडर है ना, इसको जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बोलते हैं फुटप्रिंट्स। क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट में आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर कौन है? इसमें राइटर ही होते हैं, सिर्फ पोएट्री में पोएट होते हैं, पोएट और पोएट्स जेम्स हैरियट हैं। द थीप्स स्टोरी, मतलब 3 चैप्टर आपके बच्चा, ये ध्यान रखना, आप लिखित हम दे सकते हैं, 3 चैप्टर आपके जो सप्लीमेंट्री के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें थीप्स स्टोरी में भाई
एक हरी हरी सिंह होता है, तो वो मतलब चोर की कहानी जो है इसमें सिर्फ इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, इसमें क्या है, तो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में आपने पढ़ाई है, कौन सा है, एक डॉक्टर होता है और एक मैडम होती है जिनका डॉगी जो होता है वो बीमार हो जाता है ना, ज़्यादा खाता है, तो इसके बारे में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। 4 नंबर चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके जो राइटर है कौन है, विक्टर कैनिंग। कौन है, विक्टर कैनिंग। ये भी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हाँ 3 चैप्टर आपके हम वो भी करवाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, अनसॉल्व भी करवाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, बस इस चैनल से जुड़े रहो, इंग्लिश कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें जो है H.G. वेल्स हैं। 6 नंबर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। मतलब इसमें इसमें वो चैप्टर आपको बताए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं, अदरवाइज दूसरा कोई भी चैप्टर नहीं है। 8 नंबर भोली, हाँ एक भोली चैप्टर है, 3 चैप्टर ये वाले और चौथा चैप्टर आपका भोली है। ये इतने जो है आपके इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा थे, एक ये भोली वाला, ठीक है, और 3 चैप्टर ये 4 चैप्टर बच्चे आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसमें से जितने क्वेश्चन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन याद कर सको उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका कौन है, के अब्बास। फिर 9 नंबर चैप्टर इसका है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लेरी बोइको। इतने चैप्टर आप लोग आज मतलब आगे प्रत्येक दिन एक एक सेशन के माध्यम से टोटल कितने हो गए, 9 18 और 10 28 28 चैप्टर हो गए। 28 चैप्टर टोटल आप 30 डेज में आपको हम सिखाएंगे। तो आज का एक ये हो गया, 30 डेज इसलिए कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट में मिलेंगे आप जब वीडियो कंप्लीट होती है। तो बच्चों अब आज के सेशन में हम इतना ही सीखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर किसके राइटर है, कौन पोएट है। कल के सेशन में हम सीखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर, कल कौन सा चैप्टर होगा, अ लेटर टू गॉड। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अगर आपने नहीं देखा तो आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।